नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 6 की बात करेंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ पर भी पाठ संख्या लिख रहे हैं कि आप क्रम से वीडियो देखें। और आज हम फिर नक्षत्रों को ही पढ़ेंगे, इसके अंशात्मक विस्तार को, और कुछ इसमें नया जानेंगे। तो हम आज इसे ही प्रारंभ करेंगे। और आप सभी जानते हैं और आप सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से भली भांति परिचित भी हैं कि अंधविश्वास को दूर रखते हुए ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की गहराई और रहस्य और सच का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकते हैं और आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। तो उसी के साथ हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारे नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है, ये हमने इस तरफ नक्षत्र लिखा हुआ है और ये इस तरफ हमने अंशात्मक विस्तार लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपको हम एक बात और कहेंगे कि आप नक्षत्र को नंबर से अवश्य याद करिएगा। यदि आपको नंबर से नक्षत्र याद होगा कि जैसे हम बात करें 19वें नक्षत्र की तो वो मूल है, अगर हम 10वें नक्षत्र की बात करें तो वो मगा है, अगर हम पहले नक्षत्र की बात करें तो वो अश्विनी है, 27वें नक्षत्र की बात करें तो वो रेवती है। तो आपको इस प्रकार ये याद होना चाहिए। जैसे 9वां नक्षत्र हमारा आश्लेषा है, 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो आपको ये इस क्रम से याद होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, वो आपको आगे क्लास में बहुत आनंद के साथ समझ भी आएगा। तो हम आज इस अंशात्मक विस्तार को समझ लेते हैं। और हम एक और बात कहेंगे कि यदि आपको ये अंशात्मक विस्तार यहाँ पर ठीक रूप से नहीं दिखता हो या आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगता हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या जो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर, ईमेल आईडी चलता है, आप किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित आप हमसे किसी भी विषय में संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण इत्यादि विषयों से भी कंसल्टेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम आज यहाँ इसे प्रारंभ करते हैं और हम मूल से लेकर रेवती तक पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले की कक्षाओं में पहले हमने 0 से लेकर 120 अंश तक पढ़ा, 120 डिग्री से लेकर दूसरे में 240 तक पढ़ा। आज हम 240 से प्रारंभ करेंगे और 360 पर समापन करेंगे। इस प्रकार ये हमारा ग्रहों का, नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है। और जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें हम नक्षत्रों को माइल्ड स्टोन के रूप में पढ़ते हैं और वहाँ हम उसे इस प्रकार समझते हैं। आपने पीछे समझा था कि हमने एक गोल चक्कर बनाया, उसमें आपको ब्रह्मांड को अंशात्मक विस्तार के रूप में वहाँ समझाया, वो आपने वहाँ विस्तार से समझा था। यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप किसी भी माध्यम से संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का मन में संशय ना रखें और किसी प्रकार का ये ना सोचें कि हम व्यस्त होंगे। शिक्षा के लिए हम कभी व्यस्त नहीं हैं, शिक्षा के लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो हमारा जो पिछला नक्षत्र था ज्येष्ठा, वो 240 अंश पर समापन हुआ था। अब जो हमारा मूल नक्षत्र है ये 240 अंश से प्रारंभ होगा और 253 डिग्री 20 मिनट तक इसका अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो हमारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है वो 253 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 266 डिग्री 40 मिनट तक उसका अंशात्मक विस्तार होगा। और जो हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो 266 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 280 डिग्री पर उसका अंशात्मक विस्तार का समापन होगा। और जो हमारा श्रवण नक्षत्र है वो 280 डिग्री से प्रारंभ होगा और 293 डिग्री 20 मिनट तक श्रवण का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो हमारा धनिष्ठा नक्षत्र है वो 293 अंश 20 कला से प्रारंभ होगा और 306 डिग्री 40 मिनट पर उसका समापन होगा। और जो हमारा शतभिषा नक्षत्र है वो 306 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 320 डिग्री पर उसका समापन होगा। हम बीच में आप देख रहे होंगे कहीं पर हम अंश बोल देते हैं, कहीं पर डिग्री बोल देते हैं, कहीं पर कला बोल देते हैं, कहीं पर मिनट बोल देते हैं। तो जो वो अंश है आप उसे डिग्री समझे अर्थात घंटा, और जो हम कला बोलते हैं उसे मिनट कहते हैं अर्थात
उसे आप मिनट में समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ तक समझा 320 डिग्री तक। तो 320 डिग्री से हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार प्रारंभ होगा और 333 डिग्री 20 अंश तक हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी हमारा 333 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होगा और 346 डिग्री 40 मिनट तक हमारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार रहेगा। और जो हमारा रेवती नक्षत्र है वो भी 340 डिग्री 40 मिनट से प्रारंभ होगा और 360 डिग्री पर उसका अंशात्मक विस्तार का समापन हो जाएगा। तो ये जो हम ब्रह्मांड को हमने समझा, तो हमने वो 360 अंशों में समझने का एक प्लेन पेपर पर बनाकर उसे समझने का प्रयास किया। तो जब ये रेवती नक्षत्र हमारा 360 डिग्री पर समापन हो जाएगा, तो जब ये 360 के बाद फिर वो जीरो से प्रारंभ क्या होगा, यहाँ फिर जीरो अंश से प्रारंभ होगा हमारा अश्विनी नक्षत्र और वो कहाँ तक चलेगा, 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 13 अंश 20 कला तक हमारा फिर अश्विनी नक्षत्र का मान रहेगा, जो कि आप यहाँ समझ सकते हैं। अब पीछे की कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि हर ग्रह के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, जो कि आप क्रम से, और हमने 120 डिग्री 120 डिग्री और आज भी हम 120 डिग्री के रूप में ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी आप वही क्रम देखेंगे कि यहाँ भी उसी क्रम से आपको नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। हमने पहले की कक्षा में भी पहले नक्षत्र का स्वामी केतु शुक्र इत्यादि ऐसे बताया, तो आज भी वही क्रम है। तो पहला मूल का स्वामी केतु, पूर्वा भाद्रपद का शुक्र, उत्तरा भाद्रपद का आदित्य अर्थात सूर्य, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी भौम अर्थात मंगल, सतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु अर्थात राहु, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध। हमने आपको बताया भी था कि आप इसे ऐसे भी याद कर सकते, आचंभोरा वृषभु केशु। ये हमारा दशा का क्रम है। जब हम दशा पढ़ाएंगे आगे आपको, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा। इसे यहाँ याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, केशु आचंभोरा वृषभु, आप इस क्रम से इसे याद कर सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया। अब हम आपको कुछ थोड़ा इसमें आगे और लेकर चलते हैं। हमने क्या जाना कि एक नक्षत्र का मान कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट, और हमारे पास एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र अर्थात 4 चरण। तो जब हमारे पास एक नक्षत्र में 4 चरण है, तो जो हमारे ये एक नक्षत्र का मान है, हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम वो कैसे बांटेंगे, तो वो यहाँ आप समझ सकते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात हम इसे 4 से भाग देते हैं। ये हमारे 4 नक्षत्र हैं, तो ये हमारे पास 12, यहाँ पे हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे एक अंश बचा और ये हमारे पास 20 मिनट अभी शेष है। तो हम एक अंश को क्या करेंगे, इसे मिनट में बना लेंगे। तो हमारे पास 60 मिनट ये हो गए और 20 मिनट जो ये शेष बचा हुआ है, इसे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो जब हमने प्लस किया तो हमें 80 प्राप्त हो गया, अर्थात 80 मिनट। जब हम 80 को 4 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 अर्थात 2 और ये 0, अर्थात हमें एक नक्षत्र का एक चरण का मान कितना होगा, एक चरण अर्थात एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट। ये हमें एक नक्षत्र के चरण का मान प्राप्त हुआ। जब हम इसी को पहले चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होगा, तो दूसरे का भी 3 डिग्री 20 मिनट ही होगा, और इसी प्रकार तीसरे नक्षत्र और चौथे का। जब आप इसको 4 से गुणा कर दोगे तो आपको फिर ये कितना, 13 डिग्री 20 मिनट आपको इन 4 नक्षत्रों का मान प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ आगे क्या समझते हैं हम इसमें, हमारे जितने भी विप्र देवता आचार्य देवता हैं, वो सभी जप करते हैं, तो वो सभी जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम यहाँ बता रहे हैं वो ही सही है, पर हम ऐसा समझ सकते हैं। कैसे, हमारे पास 27 नक्षत्र हैं,
और 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं। जब हम 27 को 4 से भाग देते हैं, गुना करते हैं, तो हमें 108 अर्थात 108 प्राप्त होता है। तो जब हम माला का जाप करते हैं तो वहाँ भी हमें 108 ही हमारी माला में मन के होते हैं, जो आप सभी जानते हैं। और दूसरा, हमारे पास 9 ग्रह हैं और 12 राशि हैं। जब हम इसे भी गुना करते हैं तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि हमें 108 प्राप्त हुआ, पर हम इसे इतना सटीक नहीं बता सकते क्योंकि ये पुराणों की बात है और यहाँ हम नक्षत्र वेद में भी वर्णित है, तो हम वेद से समझ सकते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ और मिलती है कि हमने जब ये गोल चक्कर बनाया था, हमने यहाँ पे इस प्रकार इसे बराबर भागों में बांटा था, अर्थात हमें एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट प्राप्त हुआ था। और जब हम इसे 4 चरणों में बांटेंगे तो हमें 3 डिग्री 20 मिनट इसका प्राप्त हो जाएगा, एक चरण का मान। अर्थात हम यहाँ समझ सकते हैं कि हे प्रभु, हम आपको पग पग पर जपते हैं, हम आपको चरण चरण पर आपका जप करते हैं। हमारी ये कामना है आप पूर्ण कीजिए। हमने यहाँ से प्रारंभ किया और यहाँ से हम पूरे इसकी माला को फेरते हुए, इस ब्रह्मांड को समझते हुए यहाँ पर आकर फिर हमारी एक माला समापन होगी कि हे प्रभु, हम आपको पग पग पर जप रहे हैं, आपका पग पग पर हम ध्यान स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आप प्रसन्न होइए और जो भी हमारी मन की कामना है, जिस कामना को लेकर हम ये जप कर रहे हैं, वो पूर्ण कीजिए। आप इस प्रकार इसे यहाँ भी समझ सकते हैं, पर हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये स्टेक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा लिखा है और जो हमारे आचार्य देव हैं उन्होंने भी ऐसा लिखा हुआ है बहुत जगह। तो हमें ऐसा लगा कि हम आपको ये विषय भी यहीं पर समझा दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर करने से सभी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और अब आपकी कक्षा यहाँ तक समापन होती है। अब आपकी जो अगली कक्षा होगी, जो पाठ संख्या 7 होगी, वहाँ से आपके प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। कैसे? जैसे ही किसी जातक का जन्म होता है तो माता पिता पहले ही प्रश्न कर लेते हैं कि आचार्य जी, पंडित जी, विप्र देवता, जरा देखिए तो कि बच्चा कहीं गणमूलों में तो नहीं है, इत्यादि अनेक प्रश्न आपके पास आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो अगली कक्षा होगी वहाँ से आपके सब प्रश्नों का उत्तर अब आपको क्रम से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि गणमूल, मंगलिक इत्यादि, वो अब क्रम से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आप विस्तार से समझ सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट है मन में तो कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।